आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो अभी तक फॉरेक्स मार्केट से प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं और फॉरेक्स फंडिंग अकाउंट जो दिया जाता है आजकल प्रोग्राम चलते हैं उनको वो पास नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, कुल मिला के बात ये है कि जिन व्यक्तियों का भी अभी तक प्रॉफिट नहीं बना है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है, और जिनको प्रॉफिट बन रहा है वो अच्छा कर पा रहे हैं उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है, वो छोड़कर जा सकते हैं। तो सिंपली इतने टाइम में काम करने के बाद, दिन रात चार्ट को देखने के बाद, ट्रेड लेने के बाद इतनी सी चीज़ समझ में आ चुकी है कि आखिरकार अगर आपको प्रॉफिट इस मार्केट से बनाना है तो आपको सिंपली काफ़ी चीज़ों का ध्यान जो रखना होता है वो देखो सभी को पता है, ये करो वो करो, ये देखो वो देखो। लेकिन मेरा मानना ऐसा है, जो चीज़ें मेरे साथ हुई है वो ये हुई है कि अभी तक मोस्टली इतने ज़्यादा टाइम नहीं, 1.5-2 साल से कर रहे हैं। लेकिन एक से वॉच तो हम लगभग 2.5 साल हो गए, लेकिन 1.5 साल तो कंटिन्यूस मार्केट को दिया है। तो एक चीज़ यही समझ में आई है कि अगर आपको इस मार्केट से प्रॉफिट बनाना है, अगर अभी तक आप लॉस में हैं, तो इसका सबसे बड़ा एक रीज़न है लॉट साइज। लॉट साइज हम ये मान के ही नहीं चलते हैं कि 0.01 और 0.02 से भी प्रॉफिट हो सकता है। हमारे माइंड में यही है कि 0.10, 0.20, 0.30 से हम लॉट साइज लगाएंगे तो ही हमको प्रॉफिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। दोस्तों, सीधे सीधे और सरल भाषा में आपको बता दूं कि अगर आप एक महीना 0.01 या 0.02 की ट्रेड लगाओ एक महीने तक, मैं आपको लिख कर दे दूं, आपको स्किल्स याद है, आपके पास आपका सेटअप भी है, आपको प्रॉफिट भी होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन गलती एक ही है कि आप इतनी लॉट साइज लगा देते हैं ना कि किसी में आपको प्रॉफिट हो जाता है, $300, $400, $250 प्रॉफिट होता है। लेकिन आप सोच कर देखिए कि वही ट्रेड आपके अगेंस्ट में चली जाती है। तो प्रॉफिट हुआ तो अच्छी बात है, आपको प्रॉफिट हो जाएगा, आपकी इक्विटी बढ़ जाएगी, आपका बैलेंस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वही ट्रेड आपके अगेंस्ट में चली गई तो फिर क्या होगा? उतना ही लॉस होगा। क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा कमा के क्या करेंगे? ठीक है, एक दिन में प्रॉफिट हुआ या 2 दिन में प्रॉफिट हुआ, ये हम 10 दिन में कर लेंगे। लेकिन मान लो अकाउंट ही नहीं रहेगा तो फिर वो 10 दिन में भी कुछ भी नहीं कमा पाओगे ना। यही हो रहा था और यही मिस्टेक कर रहे थे कि लॉट साइज का तो ध्यान ही नहीं था, रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखते थे। लॉट साइज लगा देते 10 की, 0.10, कभी 0.20, और जब तुम स्टॉप लॉस भी लगाओगे उसमें, क्योंकि मोस्टली क्या, अधिकतर जो रिटेल ट्रेडर हैं, जो नए नए बिगिनर है, वो 5,000 का अकाउंट परचेस करते हैं, उसमें $250 की आपको लिमिट मिलती है। अब आप खुद सोच के देखिए, आपने 0.10 या 0.20 की आपने लॉट साइज लगा रखी है, तो आप स्टॉप लॉस कहाँ पर रखोगे? लगभग अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं, क्योंकि मैं अधिकतर गोल्ड में करता हूँ, हो सकता है आप अलग इंस्ट्रूमेंट में करते हैं, तो मेरे हिसाब से गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं आप, तो आपको स्टॉप लॉस भी मोस्टली गोल्ड में $5 या $10 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। तो अगर आपने 10 की भी लॉट साइज लगा रखी, उसमें $10 का भी आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो, तो आपका डायरेक्ट $100 जाएंगे, वहाँ पर $100 जाएंगे। लिमिट आपको $250 की मिलती है, आप कहोगे $150 तो फिर भी बच रहे हैं। भाई साहब, मैं बता दूं आपको कि जो कंपनीज है ना, ये ज़्यादा आपको, पहली बात तो $250 की 1 डे की लिमिट देना ही गलत है। आप सोच रहे हो अकाउंट का 5% एक दिन में लॉस करने का बोल रही कंपनी, तो उस पर मत जाइए कि कंपनी भी तो आपको $250 की लिमिट दे रखी है, आपको आपके हिसाब से लिमिट सेट करना है। कंपनी तो यही चाहती है कि $250 का आप आज लॉस करो, $250 का कल करो, और तीसरे दिन आप वापस से अकाउंट परचेस कर लो। कंपनी ये चाहती है। क्या आप खुद, आपका पर्सनल अकाउंट होगा या फिर कोई भी एक अच्छा ट्रेडर होगा, वो एक दिन में 5% की रिस्क लेगा? पहली बात तो आपको ट्रेड में 1% की भी ट्रेड नहीं लेना है। मोस्टली अच्छे सेटअप पे आप अकाउंट की एक ट्रेड में 1% की आप रिस्क यहाँ पर ले सकते हैं, और जनरली आप 0.50 यानी कि 1% से भी हाफ आपको एक ट्रेड में आपको रिस्क लेना है। और मोस्टली अगर एक रूल के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल ट्रेडर की हम बात करें तो दिन में हमें कितनी ट्रेड लेना चाहिए? 2, और मोस्टली बहुत अच्छा सेटअप है तो 3 से ज़्यादा तो कभी नहीं होना चाहिए।
तो वैसे भी 3% से ज़्यादा का लॉस तो हमको एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए, ना इन कंपनियों को देना चाहिए। इन कंपनियों को अगर हमको अच्छा ट्रेडर बनाना ही है, अच्छे रूल्स सिखाने हैं, अच्छा ट्रेडर डेवलप इनको करना है, तो पहली बात तो इन्होंने रूल ही गलत दे रखे हैं और हम भी उन्हीं रूल को फॉलो करते हुए हैं चलते हैं। तो आपको आपके रूल बनाने हैं, इन कंपनियों के रूल पे मत चलिए। अकॉर्डिंग जो मैक्स लॉस और डेली का जो लॉस लिमिट है इसको आपके अकॉर्डिंग सेट कीजिए। $50, $60, $30 इसके अंडर में सेट कीजिए आप। 250 की मत जाइए, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि 250 का आप एक दिन में करें, 250 का अगले दिन भी कर लें। तो ये चीज़ें हैं। तो ये लॉस होने का फैक्टर यही था। ऐसा नहीं कि आप किसी ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होता है, बेकायदा होता है, सेटअप भी आपका बनता है, आपको पता भी है, लेकिन आप लोड साइज इतनी लगा लेते हैं कि कुछ में आपको प्रॉफिट हो जाता है, कुछ में आपको लॉस हो जाता है, और लॉस आपको अच्छा खासा हो जाता है कि आप वो लिमिट को क्रॉस कर देते हैं और आपका लॉस हो जाता है। तो वापस से आपके रूल बनाइए, ज़्यादा लोड साइज यूज़ मत करें। आप 0.1 0.2 को भी महीने भर में यूज़ करेंगे ना, मैं सच में बता रहा हूँ, फंडेड अकाउंट को 15 दिन भी नहीं लगेंगे पास होने में, क्योंकि आपके 3 से 4 अच्छे सेटअप भी बन गए ना। क्योंकि फॉरेक्स में आप जनरली आप ट्रेड करते हैं तो आपने देखा होगा कि अच्छा मोमेंटम मिलता है। अगर आपका 3-4 आप अकाउंट ले चुके हैं, आप फेल कर चुके हैं, तो सिंपल मेरी बात मानिए, 0.2 से लोड से ज़्यादा यूज़ मत करें। आपकी अच्छी खासी ट्रेड, आपका बैलेंस से मान लो $200 बन गया, मतलब 5200 आपकी इक्विटी हो गई, $200 प्लस, तो आप 0.3 0.4 यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप स्टार्टिंग में अकाउंट लेते हैं, उसी दिन ही आप 5 की लगा देते हैं, 10 की लोड साइज लगा देते हैं, तो जैसे ही आपकी पहली ट्रेड लॉस में जाती है तो आपका डायरेक्ट बैलेंस $50 या $100 कम हो जाता है। तो आपकी मेंटलिटी वहीं पर ख़राब हो जाती है। क्यों? कि अपने लोड से ज़्यादा आप 0.1 0.01 और 0.02 से आपकी इक्विटी को आपको $100 $200 तक लेके जाइए। उसके बाद अच्छे सेटअप पर आप 0.4 0.5 के आप लगा दें, ताकि उसमें से भी आपको $100 का लॉस होता है तो भी आपकी इक्विटी लेवल पर रहेगी। अगर बाई चांस आपका सेटअप चल गया तो आप सोच सकते हैं कि 0.5 0.4 की ट्रेड अच्छी खासी आपकी निकल गई, तो आपको $200 $300 बनने में टाइम नहीं लगेगा। तो आप इस फॉर्मूले को अपनाइए कि आपके $100 $200 आप 0.1 और 0.2 से करें। उसके बाद आप ज़्यादा लोड साइज भी नहीं, बस 0.3 या फिर 4 आप कर सकते हैं अच्छे सेटअप पर, इससे ज़्यादा फिर भी नहीं। क्योंकि आपने 8-10 दिन में $200 कमाए और एक ही ट्रेड में आपने फिर से गवा दिया, तो ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये मेरे को लगा था, ये मेरे को बताना चाहिए, मैंने आपको बताया। आप लोगों को क्या लगता है कि आपके साथ भी यही चीज़ हुई है? अगर हुई है तो कमेंट में लिखिए, आपका प्यार जताइए। और इसमें काफ़ी सारी और भी वीडियो में अपलोड कर रखी है ऐसी साइकोलॉजिकल वीडियोस, तो उनको भी आप वॉच कर सकते हैं और आपकी ट्रेडिंग को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं भी सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, कोई यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए नहीं कमा लिए, लर्निंग कंटिन्यू है। और जो मेरे साथ होता है, जो मेरे को समझ में आता है, उसकी मैं वीडियो बना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।